योगी आदित्यनाथ की सिर्फ एक ये जो एंटी बाहुबली स्टैंड है, ये उनका बुलडोजर वाला राज है, ये माफियाओं के खिलाफ उनका जो प्रहार है, वो सारी सोशल इंजीनियरिंग जो है वहीं धरी की धरी रह जाती है जब योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर सुर्खियों में आता है। अब खबर योगी आदित्यनाथ से ही जुड़ी हुई है। एक रिटायर्ड फौजी की बेटी की फरियाद सुनी उन्होंने और फौरन एक्शन लेते हुए 24 घंटे के अंदर उनका मकान दिलवा दिया। लखनऊ के इंदिरा नगर की कहानी है, जहां मकान पर चंदौली के रहने वाले दबंग बलवंत यादव ने कब्जा कर लिया था। बुधवार को रिटायर्ड मेजर की बेटी अंजना ने सीएम योगी से मिलकर गुहार लगाई थी। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। वो परेशान थी, कह रही थी कि हमारे मकान पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। सीएम साहब ने फौरन एक्शन लिया और उसके बाद कल यानी बृहस्पतिवार को अंजना को उनका मकान मिल गया। उनके मकान पर बलवंत यादव ने फर्जी कागजों के सहारे कब्जा किया था और उस पर अपनी नेम प्लेट लगा दी थी। अब आप चाहे कितनी सोशल इंजीनियरिंग करें, आप ब्राह्मणों को अपने साथ कर ले, आप पीडीए को अपने साथ कर ले, आप कोशिश ये कर ले यादव मेरे साथ है ही उसमें और क्या क्या एडिशन कर ले, लेकिन जब जनता थैंक यू योगी जी कह दे तो इससे ज्यादा बड़ा इंपैक्ट जाति से ज्यादा मुझे लगता है कि ये तो जनता का इंपैक्ट है। नहीं, निश्चित रूप से योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर के एक माहौल बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें भी अगर आप बारीकी में जाए ना, तो चलिए लखनऊ की घटना थी, बहुत अच्छा एक्शन लिया, प्रॉम्प्ट किया उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार ने, योगी जी ने डायरेक्ट। लेकिन कितने लोग योगी जी तक पहुंच हो पाती है, कितने लोग जो है डीएम से नहीं मिल पाते। आज भी स्थितियाँ ये, जब आप नीचे देहात के लेवल पर, गांव के लेवल पर, दूर दराज इलाकों में जाएंगे तो स्थिति बिल्कुल अलग है। वहाँ आज भी दबंगई चल रही है और सिर्फ किसी एक जाति की नहीं है। जिसके पास बाहुबल है वो किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी आज भी उनकी चल रही है। तो सिलेक्टिव कुछ जो इंस्टीट्यूशनल अपराध था, जैसे अतीक अहमद पर कार्रवाई हुई, मुख्तार अंसारी की गैंग पर कार्रवाई हुई, इस तरह के तो निश्चित रूप से उस पर कोशिश हुई है। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं कि जहाँ बहुत सारे बाहुबली फिर घूम रहे हैं। अभी कफ सिरप वाले मामले में एक बाहुबली पूर्व सांसद का नाम आ रहा है, खूब जम करके आ रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो दोनों तरह के उदाहरण है उत्तर प्रदेश में। ये तो घटना बहुत अच्छी है, इसके लिए योगी जी को बिल्कुल निश्चित रूप से साधुवाद दिया जाना चाहिए, बधाई दी जानी चाहिए। एक एक्सटेंशन में और बता दूं, मकान जो है रिटायर्ड मेजर बिपिन चंद्र भट्ट का है और मेजर का निधन 1994 में हो गया था। मेजर भट्ट के एक बेटे और 2 बेटियां थी। उनके बेटे और एक बेटी का भी निधन हो चुका है और जो सबसे छोटी बेटी है अंजना, उन्हें बीमारी हुई। उनकी तबीयत खराब होने पर अंजना को 2016 में रिहैब सेंटर ले जाया गया। उनकी इस स्थिति का फायदा उठाकर ही चंदौली निवासी बलराम यादव और उनके साथी मनोज कुमार यादव ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके मकान पर कब्जा कर लिया था। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, सोचिए रिहैब से निकली हुई एक महिला है, उसे वापस रिक्लेम अगर अपने घर को कर लिया, बड़ा काम हुआ। मीनाक्षी, यही इनफैक्ट बिल्कुल विनोद जी ने सही कहा, योगी की यूएसपी है। देखिए, योगी जी की बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर पे ये आम जनता से भी अगर आप बात करें, वो कहेंगे कि एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। महिलाएं खासकर शहरों में, मैंने लखनऊ में देखा है, सुरक्षित महसूस कर रही है। लड़कियां जाती है, स्कूटीज पे जाती है, गलियों कोचों में से निकलती है, वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी ज़रूर है। लेकिन साथ ही साथ ये कि कहाँ तक रीच होती है किसी भी चीफ मिनिस्टर की, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब सालों साल आप इस तरह से एनार्की, सालों साल लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश की जो पुरानी इमेज थी वो क्या थी? वो यही थी कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं, वहाँ गुंडागर्दी है। नोएडा जाने में एक वक्त पे डर लगता था, नोएडा के बारे में भी बोलते थे लोग कि नोएडा में नहीं रह सकते हैं। लेकिन बेशक योगी जी ने बहुत कुछ किया हो, लेकिन फिर भी रूम होता है इम्प्रूवमेंट का। जैसे आपने ये केस बताया कि इस महिला के साथ किस समय पे ये हुआ है, क्या हुआ है कि उसकी प्रॉपर्टी कब्जा कर गई, और अब चीफ मिनिस्टर ने खुद एक इनिशिएटिव लिया। लेकिन चीफ मिनिस्टर को इनिशिएटिव लेना पड़ रहा है, ये नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है कि छोटे लेवल पे मुझे अगर मैं यूपी की निवासी हूँ तो मेरे लिए जो बेसिक फैसिलिटी है, रोटी कपड़ा मकान, ये ऑटोमेटिकली सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ऑटोमेटिकली करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर तक पहुंचना, आप कह रही है, हमेशा रहती है। एक एग्जांपल लखनऊ का ही और है, मैं बताऊं आपको।
एक हमारे दोस्त हैं, उनकी सिस्टर और उनके बहनोई रिटायर्ड हैं बेचारे, उनके मकान पे ऐसे ही एक कथित पत्रकार ने कब्जा किया हुआ है लखनऊ में। कथित पत्रकार ने? हाँ, कथित पत्रकार ने कब्जा किया हुआ है। और पत्रकार वो भी बाहुबली होते हैं सर? ऐसे फर्जी, अरे वो पत्रकार का चोला मतलब मान लीजिए, उसमें क्या है, चोला। आजकल तो चोला ओढ़ना बड़ा आसान है। हाँ, मतलब कोई भी गुंडे बदमाश तो हाँ, पत्रकार वो भी एक आप वो कुछ बना का नाम लीजिए, इस्तेमाल साइट कर बना सकते हैं। लीजिए, हो गए आप। और कई वर्षों से वो बेचारे रिटायर्ड हस्बैंड वाइफ या नोएडा में रह रहे हैं किराए पे, और वो सब जगह चौखट पे चक्कर लगा चुके हैं और अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। अब अगर हमारा कार्यक्रम योगी जी आप देख रहे हैं तो ये फरियाद भी आप तक हम पहुंचा दे रहे हैं। अब मैं उनका तो भी मुझे आप- कोई संपर्क में उनको डिटेल दे दूंगा।